Different varieties of living organisms on Earth is called as biodiversity. अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज आर्थ्रोपोडा, एंड जस्ट नेक्स्ट टू आर्थ्रोपोडा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मोलस्का. तो मतलब मोलस्क की बहुत सारी वेराइटीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने इनकी यूजफुलनेस भी देखनी है और इनकी हार्मफुलनेस भी देखनी है. पहले देखेंगे यूजफुलनेस. तो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होने के कारण मोलस्क को एज फूड कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि पाइला, माइटिलस, स्क्विड्स, कटल फिशेस, ऑल ऑफ दीज आर पॉपुलरली यूज्ड एज फूड. देन इन्हें बेट की फॉर्म में यूज किया जाता है. बेट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने फिशेस को कैप्चर करना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर बॉडी में गए एक बोट पर, उस वाटर बॉडी की एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपने मोलस्क को छोड़ दिया. ये रेड से जो शो किया गया ये मोलस्क है. अब क्योंकि फिशेस को मोलस्क बहुत पसंद है, तो फिशेस इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, दूर दूर से इनकी तरफ आएंगी. यहाँ ये आ गई अब फिशेस, ब्लैक से फिशेस शो की गई हैं. अब आपने देख लिया कि फिशेस आ चुकी हैं, तो इस जगह पर अब आप नेट लॉन्च कर देंगे. नेट लॉन्च कर दिया और इन फिशेस को कलेक्ट कर लिया. तो यहां पर क्या किया गया, मोलस्क को यूज किया फिशेस को अट्रैक्ट करने के लिए. तो मोलस्क हेयर आर एक्टिंग एज बेट. कौन से मोलस्क हैं जिनको एज बेट यूज किया जा सकता है? गैस्ट्रोपोड्स, स्क्विड्स आर एक्सीलेंट बेट टू कैप्चर फिशेस. फिशेस को ये बहुत पसंद है, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाती हैं इनकी तरफ. देन बटन्स एंड पर्ल्स ऑब्टेन करने के लिए मोलस्क यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्लैम्स एंड ऑयस्टर. दीज प्रोड्यूस पर्ल्स. पिंक टैडा इज कॉमनली कॉल्ड एज पर्ल ऑयस्टर. ऐसा ऑयस्टर है जो पर्ल प्रोड्यूस करता है. तो पर्ल इंडस्ट्री में इन्हें कल्चर किया जाता है और पर्ल्स ऑब्टेन किए जाते हैं. फ्रेश वाटर मोलस्क के शेल को यूज किया जाता है पर्ल बटन ऑब्टेन करने के लिए. नेक्स्ट ऑर्नामेंटेशन, सजावट. नॉटिलस के शेल्स, डेंटेलियम के शेल्स, इनको यूज किया जाता है सजावट करने के लिए. अब मोलस्क के अंदर इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. उन इंक ग्लैंड्स की सेक्रीशन को कहते हैं इंक. तो इन सेक्रीशंस को कलर इंपार्ट करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये जो सेक्रीशंस हैं, डाइज एंड इंक्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोलस्क्स. नेक्स्ट इज मेडिसिन. हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो मोलस्क के शेल हैं वो मेनली कैल्शियम के बने होते हैं. तो इन शेल से कैल्शियम ऑब्टेन कर लिया जाता है. कैल्शियम को यूज करके फिर मेडिसिन भी बनती हैं और कैल्शियम को पेट बर्ड्स को भी सप्लाई किया जाता है एज फूड. नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए मोलस्क यूज किए जाते हैं. नियोपिलीना एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्क. नेक्स्ट, मनी की फॉर्म में इन्हें यूज कर सकते हैं या मनी ऑब्टेन करने के लिए भी मोलस्क को यूज किया जाता है. तो बहुत सारे मोलस्क हैं जिनको सेल करके मनी अर्न की जाती है. इसके अलावा डेंटेलियम को रेड इंडियन ट्राइब ऑफ अमेरिका के लोग यूज करते थे. वो क्या करते थे, कुछ भी चाहिए होता था उसको लेकर डेंटेलियम उसे दे देते थे, जिससे वो कोई चीज लेते थे. तो मतलब एज एक्सचेंज मटेरियल यूज कर रहे हैं, मनी की फॉर्म में यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, मोलस्क से सी सिल्क ऑब्टेन की जा सकती है, जैसे कि पिना नोबिलिस, ये है पेन शेल्स. इनके फुट में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो ग्लैंड कुछ फाइन सा फैब्रिक प्रोड्यूस करता है. वो फाइन फैब्रिक ही है सी सिल्क. इस फाइन फैब्रिक को तो पिना नोबिलिस से ऑब्टेन करके फिर सेल भी किया जाता है. देन एनिमल इन्वेंशंस. सेफेलोपोड्स मोलस्क की क्लास है जिसे मेनली दो इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है. ये वो दो इन्वेंशंस हैं. फर्स्ट इज जेट प्रोपल्जन. जेट का मतलब होता है फास्ट.
प्रोपेल करना मतलब कि धक्का लगाना, मूव करवाना। तो अब क्या हुआ, मोलस्क को देखकर ये मेथड इवॉल्व हुआ, इन्वेंट हुआ। जैसे जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स या फिर दूसरे और भी मोलस्क हैं, वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में फ्लूइड छोड़ते हैं, बहुत प्रेशर से फ्लूइड छोड़ते हैं। अब ज्यादा प्रेशर से फ्लूइड को यहाँ पर छोड़ने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर जाते हैं, उनको धक्का लग जाता है। तो मान लीजिए कि पीछे की तरफ फ्लूइड छोड़ा, फास्टली छोड़ा, इस फास्ट जेट प्रेशर के कारण उनका मूवमेंट आगे की तरफ हो जाएगा। दिस इज जेट प्रोपल्जन। सो प्रोपल्जन where an object moves forward by expelling a jet of fluid backward, creating thrust. धक्का लग जाता है। नेक्स्ट, स्मोक स्क्रीन। मोलस्क क्या करते हैं, पर्टिकुलरली सिफेलोपोड्स जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड्स, इनके पास इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब प्रीडेटर इनके पास अप्रोच कर रहा होता है, ये उन इंक ग्लैंड से इंक छोड़ देते हैं। ये इंक छोड़ दी मान लीजिए, ये है मोलस्क और ये है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर जब इनकी तरफ आ रहा होता है तब ये इंक छोड़ देते हैं। अब इस इंक को छोड़ने के कारण प्रीडेटर के और मोलस्का के बीच में एक स्क्रीन क्रिएट हो गई। प्रेडेटर उस स्क्रीन इंक की वजह से, इंक की स्क्रीन की वजह से मोलस्का को देख नहीं पाएगा और इतनी देर में मोलस्क भाग जाएगा। सो इट हेल्प्स टू एस्केप। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एक तो ये जो मैकेनिज्म है मूवमेंट का, इससे एनिमल इन्वेंशन हुई जेट प्रोपल्जन की। और स्मोक स्क्रीन मतलब एक भागने का तरीका, ये भी एनिमल्स भी यूज करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इनको देखकर। देन हार्मफुलनेस पर आ जाइए। बहुत सारे मोलस्क ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल पेस्ट्स हैं, जैसे कि स्लग्स और कुछ स्नेल्स, ये लीव्स को खाते हैं और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैरिडो ये क्या करता है, वुडन स्ट्रक्चर में बरो करता है, हॉल क्रिएट कर देता है और सीरियस डैमेज कोज कर देता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, बोट में मान लीजिए टैरिडो है, तो टैरिडो उसमें बरो क्रिएट कर देगा, यहाँ पर इसके होल हो गया, तो उसकी वजह से ये बोट सिंक कर जाएगी, खराब हो गई अब ये बोट। इसी तरह से कुछ रॉक बोरर्स हैं जो स्टोन्स में बोर करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। देन कुछ मोलस्क पॉइजनस होते हैं। सर्टेन मोलस्क accumulate टॉक्सिन्स लीडिंग टू फूड पॉइजनिंग, जैसे कि माइटिलस, ये डाइनोफ्लैजिलेट से टॉक्सिन को एक्यूमुलेट कर लेता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। ये दो पॉपुलर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स आपको याद रखना है, ये मोलस्क नहीं है। ये क्या करते हैं, सी में पॉइजनस केमिकल्स छोड़ देते हैं, टॉक्सिन छोड़ देते हैं, जैसे कि सेक्सी टॉक्सिन, ये एक पॉइजनस केमिकल है। अब इस पॉइजनस केमिकल को मोलस्क एक्यूमुलेट कर लेता है, अपने शेल्स में स्टोर कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। अब मान लीजिए कि इस मोलस्क को, जिसने इस सेक्सी टॉक्सिन को यानी कि पॉइजनस केमिकल को अपने अंदर स्टोर कर रखा है, इस मोलस्क को हमने कंज्यूम कर लिया, तो ये जो पॉइजनस केमिकल है वो हमारे अंदर आ जाएगा। इस केमिकल के हमारे अंदर आने की वजह से हमें पैरालिसिस हो सकता है और डेथ तक भी हो सकती है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, यहां लिख देती हूं मैं इसे, इट इज कॉल्ड एज पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। नेक्स्ट, ह्यूमन पेस्ट। ऑक्टोपस की अगर बाइट आपको लग जाए, ऑक्टोपस आपको बाइट कर ले, तो अबाउट 1 मंथ तक आपको उस एरिया में इन्फ्लेमेशन रहेगी। कुछ स्पीशीज ऑफ कोन शेल्स के स्टिंग से ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो सकती है, कोन शेल्स के स्टिंग से। नेक्स्ट, मोलस्क एज वेक्टर ऑफ डिजीजेस। जो वाटर स्नेल्स हैं
वो वेक्टर होस्ट हैं, ये सेकेंडरी होस्ट हैं शिस्टोसोमा के, ब्लड फ्लू के, जो कि शिस्टोसोमियासिस कोज करती है। तो क्योंकि अब स्नेल्स इनको कैरी करते हैं तो स्नेल्स भी एक तरह से हार्मफुल हो गए, दे आर वेक्टर ऑफ डिजीज। नेक्स्ट पैरासिटिक मोलस्क, ग्लोशीडियम इज द लार्वा ऑफ मोलस्क। ये क्या करता है, या तो फिश की स्किन पर या फिर उसके गिल्स पर अटैच हो जाता है, मतलब कि एज एक्टो पैरासाइट रहता है उसके ऊपर।